हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम चल रहे थे स्ट्रेट लाइन में। लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था हमने? लास्ट लेक्चर में ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ी थी और पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। कुछ बेसिक से अच्छे क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है। उसी सीरीज में आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन के रिगार्डिंग आते हैं और मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कराने थे, तो मैं उनको अब उठा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इफ एक पॉइंट है, इफ x1, y1, if x1, y1 divides, if x1, y1 divides the intercepted part of line, in ratio m1 is to m2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब आपको यहां क्या दिया हुआ है कि भाई एक पॉइंट दिया हुआ है जो इंटरसेप्टेड पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है किस में? m1 is to m2 रेशियो में। किस में डिवाइड करता है बच्चों? m1 is to m2 रेशियो में। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहली चीज इंटरसेप्टेड पार्ट क्या होता है भाई? हिंदी करो इसके। इंटरसेप्टेड पार्ट मतलब क्या? एक्सिस से इसके बीच में बनाया गया पार्ट, ये क्या होता है? इंटरसेप्टेड पार्ट। मतलब ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड पार्ट। अब इस लाइन पे एक पॉइंट है x1, y1 जो क्या कर रहा है? m1 is to m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो जो m1 लेते हैं वो हम लेते हैं x के साइड, और जो m2 लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? y के साइड, ठीक है। m1 is to m2 में इसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब बहुत आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा आप समझोगे। देखो, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहां पे काट रहा है, अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। लेकिन x तो हमें इक्वेशन में मिलता है, तो हम यहां क्या रखेंगे? a, 0। ये पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने। अगर यहां पे कोई काट रहा है तो 0, y होता है, तो मैंने 0, b रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया a, 0, ये हो गया 0, b। अब देखो इस क्वेश्चन को। अब देखो आपके पास m1 m2 है, x y है, x1 y1 है, a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये इंटरसेप्टेड पार्ट आ जाएगा, ठीक बात। अब ये आ गया आपके पास इंटरसेप्टेड पार्ट, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। ये जो इंटरसेप्टेड पार्ट ये होता है, मतलब मेरे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इक्वेशन आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं एक पॉइंट से इक्वेशन नहीं निकाल सकता। ये स्लोप नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाला आपने x1 कि भाई x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 दे रखा है ना, क्योंकि यही करते हैं, x1 की निकालते हैं। x1 क्या होगा? m2a प्लस m1 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या बन गया? m2a अपॉन m1 प्लस m2, ठीक बात। अब y1 की वैल्यू निकालो। y1 क्या होगा? m2 इंटू 0 प्लस m1b अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया? m1b अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको लेकिन x1 y1 गिवन है, m1 m2 गिवन है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा भाई मेरे को a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू क्या होगी? x1 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन कितना होगा? m2, ठीक बात। और b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू होगी क्या? y1 m1 प्लस m2 अपॉन कितना होगा? m1। अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आपको मैंने एक इंटरसेप्ट फॉर्म सिखाई थी। अगर आपके पास ऐसे दे रखा है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें पुट कर दो, देखो क्या होगा? x अपॉन a की वैल्यू क्या है? x1 m1 प्लस m2, और a ऊपर क्या जाएगा? m2, क्यों? नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे इसके आता ना, ऊपर चला गया, प्लस y अपॉन b, b की वैल्यू क्या है? y1 m1 प्लस m2, और इधर आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 1। नीचे से m1 m2 लिया, उधर पहुंचा दिया, तो क्या आ गया? m2 x अपॉन x1 प्लस m1 y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस। बात समझ में आई बच्चों?
आसानी से। कुछ था इस क्वेश्चन में बड़ा आसान काम कि भाई क्या इंटरसेप्ट के वो निकाल लो कोऑर्डिनेट बस, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पॉइंट if point 3 comma minus 4 divides line intercepted between coordinate axis in ratio 2:3 in 2:3, find equation of line, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आप लाइन कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पॉइंट कहां पर है, ठीक है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग में सहूलियत के लिए भाई आपको समझ में आए तो 3,-4 किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया। ये हो गया 3,-4। 2:3 में तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस की साइड, दूसरा वाला पार्ट लेना है वाई एक्सिस की साइड, ठीक है। 2:3 में इसको डिवाइड करा। यहाँ पे पॉइंट आ गया B,0 और यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया 0,B और यहाँ आ गया A,0। ठीक बात। अब आपको A और B की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन में रखनी है, इतना आसान काम करना है, ठीक है आपको। अब बताओ पहले 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू ए, भाई पहला इंटू दूसरा, प्लस क्या होगा 2 इंटू 0 अपॉन कितना होगा 3 + 2, तो कितना हो गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। भाई यहां से सॉल्व करना है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। अब आप किसके लिए सॉल्व करोगे, -4 के लिए। तो -4 के लिए कितना आएगा 3 इंटू 0 प्लस अब कितना आएगा 2 इंटू बी अपॉन कितना आएगा 3 + 2 5। तो -20 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आई -10। मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0, -10 और ये कोऑर्डिनेट आ गया कितना 5,0। इक्वेशन बता सकते हो आप आसानी से, x/5 + y/-10 इज इक्वल टू 1। तो कितनी हो गई x/5 - y/10 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना लोगे 10, तो कितना हो गया 2x - y इज इक्वल टू। बात समझ में आई आसानी से। तो आसान काम है या नहीं, इक्वेशन आपको अगर निकालनी है तो आपको सीधी सीधी इक्वेशन फॉर्मेट बताए कि भैया मेरे पास क्या क्या होता है, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए बस, ठीक है। चले आगे लिख लो फटाफट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आज के लेक्चर का थोड़ा। चलें आगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 1 मिनट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म एक लाइन की, इस पे लगा लेना स्टार स्टार स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट MIN, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, क्यों हम इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह है, क्योंकि इसका अल्टरनेट नहीं है ना आपके पास कुछ और। अभी जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आपको अल्टरनेट याद आएगा ही नहीं, इसका अल्टरनेट आपको दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ये कहां काम आता है उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कहां इसको यूज कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास, ये एक लाइन दे रखी है, इसकी इक्वेशन आपके पास है और उस लाइन पे एक पॉइंट दे दिया मैंने x1, y1। मतलब एक इक्वेशन दी, इसकी इक्वेशन आपके पास है, गिवन क्या क्या है आपके पास कि इक्वेशन है और पॉइंट है। अब मैंने आपसे पूछा कि इससे r डिस्टेंस पर बताओ जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब क्या समझा आपने एक कि भाई ये पॉइंट दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया। अब इससे मैंने बोला कि 5 दूरी पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट बताओ। आप सच में घूम जाओगे अगर ये चीज नहीं पता तो आपको, ठीक है। तो आपने क्या, अपने ने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी कि एक इक्वेशन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा। मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट से r दूरी पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताओ। बात समझ आई? तो ये निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या यूज किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, देखो। पहली बात, ये कोई इक्वेशन दे रखी है आपके पास। क्या दे रखी है, इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन है आपके पास तो इसका एंगल भी है। क्यों, tan थीटा निकाल सकते हो स्लोप से, तो इसका एंगल आपके पास थीटा या अल्फा मान लो, अल्फा है आपके पास। ठीक, आपको यहां पॉइंट दे रखा है क्या, x1, y1। अब आपको r दूरी पे कोई पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो लेट सपोज हमने मान लिए x, y, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब कई लोगों का दिमाग थोड़ा सा दौड़ा होगा तो उन्हें एक चीज समझ में आई होगी, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले में नहीं करते थे। देखो दिमाग दौड़ेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी हुई भाई, ये टोटल कितनी, x और ये x1, तो ये कितनी हो गई, x माइनस x1। और ऐसे ही ये वाली कितनी हो गई, y माइनस y1। ठीक बात। और आपको पता है कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, और ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपने एक चीज देखी कि यार r दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो r दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो ये कैसे निकलेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, y माइनस y1 अपॉन r। और कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स है, जो नए बच्चे अगर उन्हें देखो क्या लिखा है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यही तो लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन r। अब मैंने आपको पैरामेट्रिक में एक चीज समझाई थी कि चीजों को गायब करो और क्या लेके आओ, एक समाधान लेके आओ दोनों के बीच। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भैया क्या कर लिया हमने, साइन अल्फा y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू r। ये आ गई हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक बात। अब जब पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की और x की। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, देखो r cos अल्फा प्लस x1, मतलब x1 प्लस r cos अल्फा, मतलब x के साथ क्या आएगा, cos। ये बात याद रखना, देखो क्या होगा, r cos अल्फा प्लस x1। तो हमने लिख दिया x1 प्लस r cos अल्फा। और y की वैल्यू क्या होगी, r sin अल्फा प्लस y1, तो y1 प्लस r sin अल्फा। मतलब अब आपको एक चीज समझ में आई कि अगर मैं आपको पॉइंट दे दूं, दूरी दे दूं और लाइन की इक्वेशन दे दूं तो आप निकाल सकते हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हाँ, आसानी से। अब आपको आसानी से बात समझ में आ गई कि अगर मैंने x1 y1 दे दिया, दूरी दे दी और लाइन दे दी, तो लाइन से तो हम क्या निकाल लेंगे, cos अल्फा sin अल्फा। अब एक बार बताओ, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा, ये कहां से आएंगे, ये लाइन की इक्वेशन से आएंगे। ये बात ध्यान रखना, जिस लाइन पे निकालना ना उस लाइन के स्लोप से आएंगे, क्योंकि अभी आपको आगे के क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अल्फा कौन सा लूं, क्योंकि वहां पे एंगल ज्यादा होंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई, बहुत बेसिक से पार्ट से समझाया मैंने
कि अगर मैं आपको एक क्या लाइन दे दूं, उस पे क्या दे दूं, एक पॉइंट दे दूं और बोलूं कि भैया इस पे आर दूरी पे कोई एक पॉइंट है, वो बताओ मेरे को। हाँ भाई बताएंगे, क्यों, आपको पता है कि भैया x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस अल्फा और y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन अल्फा, और आसानी से आप निकाल दोगे। बात समझ में आई? लिख लो फटाफट से, और क्वेश्चन करेंगे इस पे। अब देखो एक चीज और समझो कि ये जो आर है ना, आर में बहुत तगड़ा लोचा है। ये पॉइंट है, सपोज करो ये लाइन है। अब अगर मैं आपको यहां पॉइंट दे रहा हूं x1, y1, तो अब आर दूरी ऊपर भी हो सकती है और आर दूरी नीचे भी हो सकती है। बच्चे ने पूछा कि सर आर दूरी तो ऊपर भी ले लो और नीचे भी ले लो, तो अब ऊपर नीचे तो पॉइंट अलग अलग होंगे, तो अब आर का क्या सीन है ये। तो मैंने उसको बताया कि भाई आर अगर हम ऊपर चले तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और आर अगर हम नीचे चले तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। कि सर अगर इधर पूछ ले तो इधर भी क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इधर भी क्या लेंगे, नेगेटिव। बात समझे? अगर ये लाइन अलग होगी तो फिर, क्योंकि इसका स्लोप अलग होगा। ठीक, बात समझ में आई? समझ में आई आसानी से? सब प्लस ऊपर नीचे माइनस, प्लस ऊपर। अगर आपको आर ऊपर की डिस्टेंस में पूछ रहा है तो प्लस लेंगे, और अगर आर नीचे की डिस्टेंस में पूछ रहा है तो माइनस लेंगे। बात समझ में आई? लिखो क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। if a 2,0 and b 4,2 and line AB is rotated through an angle 15 degree in anti-clockwise direction. Then find B dash. Then find B dash if new line. Then find B dash if new line is AB dash. अब क्वेश्चन बच्चों सोचेंगे कि यार सर ये तो करा रखा है आपने। हाँ करा रखा है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट पूछ लिया मैंने। कि अब मैंने आपको क्या बोला, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बात समझ में आई कि एक पॉइंट तो मैं जानता हूं, वो ये रहा ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। अब एक बी और है जिसके कोऑर्डिनेट है कितने 4,2। अब उसने क्या किया कि ये जो एंगल है ना ये है, अब उसने इसको 15 डिग्री और घुमा दिया। कितना घुमा दिया, 15 डिग्री और घुमा दिया, और यहां पे आ गया बी डैश। ये बी है और यहां पे आ गया बी डैश। ये बी डैश पूछ रहा आपसे। और सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, घूम जाओगे अगर पैरामेट्रिक नहीं आएगी तो? देखो अब मैं बताता हूं क्यों घूमोगे। सबसे पहले आपको पता लगानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ए बी पता लगाओ। तो ए बी होगी अंडर रूट, कितनी होगी 4 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर, मतलब कितनी होगी 2√2। कितनी होगी 2√2, मतलब 4 + 4 8, तो ये होगी 2√2। अब इसका एंगल बताओ, एंगल मतलब ये कितना होगा, तो स्लोप बताओ एम ए बी कितना होगा, स्लोप कितना होगा 2 - 0 अपॉन कितना होगा 4 - 2, मतलब कितना हो गया 2, हाँ 2/2 इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। ये कितना हुआ 45, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या आती है 1। ठीक है, अब ये कितना हो गया टोटल इसका स्लोप हो गया 60।
मतलब आपके पास अब ये लाइन आ गई क्या, देखो ए बी डैश आ गई, ए बी डैश आ गई क्या, उसका अपने को क्या चाहिए था, स्लोप चाहिए था 60, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, आसानी से निकल जाएगा। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एच कॉमा के, तो एच की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी भाई, क्या होगी, एक्स x1 प्लस आर कॉस अल्फा। तो एक बात बताओ एच कितना होगा, x1 की वैल्यू कितनी, 2, x1 की वैल्यू 2, आर कितनी, दूरी, दूरी देखो दूरी तो फिक्स रहेगी, अगर इस दूरी को इधर ले जाऊं तो भी तो फिक्स रहेगी, इधर 2√2 है तो इधर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अरे एक बात बताओ, लाइन तो यही है, ए पॉइंट दे रहा, बी पॉइंट दे रहा, इसको ही तो खिसकाया, ठीक है, तो दूरी तो क्या रही, सेम, तो दूरी सेम रही, तो आर कितनी हो गई 2√2, और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब कॉस 60, तो देखो 2 प्लस 2√2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना हो गया 2 प्लस √2 कितनी हो गई 1/2 होती है, ठीक है। अब देखो के कैसे निकलेगा, वही y1 प्लस आर साइन अल्फा, y1 कितना 0, r कितना 2√2 साइन 60 √3/2 कट गया, तो कितना आ गया √6। तो बताओ b डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 प्लस √2 कॉमा √6। आसान है, बहुत आसान, ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलो छोड़ो यार, अब पैरामेट्रिक अब सिखा दी तुम्हें, बट चलो मैं पैरामेट्रिक से पहले भी इस क्वेश्चन को करा सकता था तुमसे, अगर मैं दिमाग लगवाता तो मैं पैरामेट्रिक से पहले भी क्वेश्चन करा सकता था। ये क्या है, बी डैश है, ये एच कॉमा के, इसका एंगल 60 डिग्री, ये दूरी कितनी 2√2, ठीक बात, आपको ये बताने एच कॉमा के, तो एक चीज बताओ, ये कितनी होती के, और ये कितनी होती टोटल एच, ये कितनी होती टोटल एच। अब लेकिन हमारे पास क्या है, ये कितनी है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, मतलब ये कितनी है 2। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दे रखा है, एंगल दे रखा, तो यहां कितना होता 2√2 साइन 60, और ये कितना होता 2√2 कॉस 60। 2√2 साइन 60 का मतलब कितना हो जाता 2√2 इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाता √6, मतलब k की वैल्यू तो क्या आ जाती √6। अब h की वैल्यू में लफड़ा था, h की वैल्यू क्या होती 2 प्लस 2√2 cos 60 मतलब 1/2, तो कितना हो जाता 2 प्लस √2, तो h की जगह कितना आ जाता 2 प्लस। ये इसका नाम है ज्योमेट्री, जैसे पढ़ो वैसे आ जाए, समझ आया। चले आगे, देखो अगर ये समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करके दूं, और अगर यही नहीं आया तो फिर मुझे थोड़ा डाउन करूं। चले, कराएं नहीं कराएं, इस क्वेश्चन को कराते हैं, चलो चलो करा ही लेते हैं। If two end point of a diagonal of square is R 1,2 and 5,8, find rest 2 points। मतलब एक स्क्वायर के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपसे दो और पूछे, अगर मैं आपको ये सबसे पहले एक क्वेश्चन कराया होता तो मैं कैसे कराता, एक डिस्टेंस से एक मिड पॉइंट से। बात समझ में आ रही है, सेम होती है डायगोनल के बीच में डिस्टेंस,
मतलब कैसे भी कराता मैं आपको इसको कराता डायगोनल सेम करा के वैसे भी, पर उसमें बहुत टाइम लगता। अब मैंने एक दूसरा मेथड आपको सिखाया पैरामेट्रिक, देखो समझो। एक तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1,2 एंड 5,8 पे क्या है, ये हो गया 1,2 और ये हो गया 5,8। ठीक है, ये डायगोनल के एंड पॉइंट हो गए, तो मैंने क्या करा, डायगोनल मिला दिया। अब आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट बताने, तो आपने क्या करा, इन दोनों को भी मिला दिया। ठीक बात, ये दोनों बताने, तो मैंने इसको मान लिया पी क्यू और इसको मान लिया एच कॉमा के, नाम रख दो ए बी सी और डी। ठीक बात, ये दोनों आपको और बताने, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले भैया मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट मैंने निकाला ओ, तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ओ के कोऑर्डिनेट होंगे 1 + 5 अपॉन 2 और इधर होगा 8 + 2 मतलब 10 अपॉन 2, तो कितने होंगे 3,5। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 3,5। ठीक बात, अब मैंने एओ निकाली, तो एओ कितनी आ रही है, अंडर रूट एओ कितनी आ रही है, अंडर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना देगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया अंडर रूट 30। तो ये कितनी आ गई अंडर रूट 30, और मुझे पता है डायगोनल की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, तो उनके मिड मतलब आधी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 13, यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 13 और यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 13। ये बात आपको आसानी से समझ आ गई। अब आपको क्या चाहिए कि भाई अब आपको क्या चाहिए, देखो ये पॉइंट आ गया, ये दूरी आ गई, अब एक अल्फा और चाहिए। अल्फा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप, मतलब आपको स्लोप चाहिए बीडी का, आपको स्लोप किसका चाहिए, बीडी का। और आपको पता है कि स्क्वायर डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 90 है, आपको पता है। ठीक है, तो आपको इसका स्लोप चाहिए बीडी का, भाई एसी का स्लोप आ गया तो बीडी का निकाल लोगे, तो एम एसी निकालो। एम एसी कितना होगा 8 - 2 6 अपॉन 5 - 1 कितना हो गया 4 मतलब 3 अपॉन 2। तो बताओ एम ऑफ बी डी कितना होगा, तो एम ऑफ बी डी इज इंटू एम ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1। भाई m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो एम ऑफ बी डी कितना होगा -1 अपॉन 3 अपॉन 2 मतलब -2 अपॉन 3। और एम ऑफ बी डी क्या होता है, देखो tan थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये tan थीटा कितना देगा -2 अपॉन 3। ठीक बात, अब tan थीटा समझो, ये बात देखो जो बच्चे नए हैं उनको थोड़े बहुत बाद में ही समझ आएगी, पुराने उनको आसानी से समझ आ जाएगी tan, और आज समझ आ जाएगी क्योंकि 1 लेक्चर 2 लेक्चर तो मैंने बना ही दिए ट्रिकों के। tan थीटा अगर नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में भैया, या तो फर्स्ट में मतलब सेकंड में या फिर फोर्थ में। अब फोर्थ की तो हम लाइन में बात नहीं करते, क्यों, लाइन में हम केवल सेकंड की बात करते हैं। कैसे, देखो ये है, तो एंगल कहां से लेते हैं, यहां से। ठीक है, अगर लाइन यू भी हुई ज्यादा तो यहां से होगा, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन आ ही नहीं सकती क्योंकि एंगल या तो ऑब्ट्यूज बनेगा या एक्यूट बनेगा, उससे ज्यादा अगर होगा तो वापस से वो किस में आ जाएगा, एक्यूट में आ जाएगा। बात समझो ना भाई, लाइन दो टाइप से एंगल बनाती है, या तो ऑब्ट्यूज होंगे या एक्यूट होंगे। तो tan थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक बात बताओ, tan थीटा 2 3 है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 2 और ये 3, मतलब ये कितना होगा अंडर रूट का 4 + 9 अंडर रूट 13। तो एक बात बताओ, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2 अपॉन रूट 13। ठीक बात, और कॉस थीटा कितना होगा, भाई कॉस थीटा कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो कॉस कितना हो जाएगा -3 अपॉन रूट 13। बात समझ भाई। अब मेरे को पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू देखो कैसे निकालेंगे, पी क्यू भी निकलेंगे और एच के भी निकलेंगे। पी देखो, पी कैसे भाई, x1 मतलब 3 प्लस आर, आर कितना √3 और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या -3 अपॉन रूट 13, तो कितना हो गया 3 - 3 0। और Q कितना होगा, Q क्या होगा भाई y1 प्लस r और साइन अल्फा मतलब 2 अपॉन √13, √13 से √7,
प्लस इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,7। ठीक बात। अब इसके बाद देखो 0,7 जरूरी नहीं है कि हम डायग्राम वही बना पाए जो हमें पता हो, हमें अब पता लगा ना कि 0,7 होता है। अब देखो h, k निकालते हैं। h कितना होगा x1 3 और r प्लस r नहीं होगा आपका, हम नीचे ले रहे हैं तो कितना होगा -r इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना, वो कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया -3/√13। तो कितना हो गया 6। और k कितना होगा y1 -r और साइन थीटा, साइन थीटा कितना 2/√13। तो ये कितना हो गया 6, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप देखो ना, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या निकाला कि हमको क्या क्या चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट की, और क्या चाहिए एंगल चाहिए, और क्या चाहिए भैया उसका पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो मिड पॉइंट से निकाल लिया, डिस्टेंस किससे निकाल ली, डायगोनल की लेंथ की हाफ कर ली, मतलब ये कितनी √13, तो ये भी कितनी होगी √13, ये भी √13। अब आपने इस लाइन का स्लोप निकाला, कितना आया -2/3। -2/3 से आपको समझ में आ गया tan थीटा किस में हो सकता है, या तो सेकंड में या फोर्थ में। फोर्थ हम लेते नहीं, लाइन में काम करते हैं जब, तो सेकंड लेते हैं। ठीक है, सेकंड में आ गया। सेकंड में आपको पता लगा साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रखी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव रखी। अब आपने सोचा कि यार पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू क्या होगा x1 प्लस आर कॉस अल्फा। x1 क्या हो गया, ये रहा 3, r क्या हो गया √13, और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई -3/5, तो आ गया 0। अब ऐसे ही आपने क्या निकाल लिया y कोऑर्डिनेट। अब जब हमें नीचे की चाहिए तो r को क्या कर देंगे माइनस। बात समझ, क्वेश्चन बहुत आसान है, टाइम लगता है, लेवल वाला को अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है ना, ऐसे करने में आपको मजा आएगा, और आगे आपको अगर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली हर कोई उठाता नहीं है, बिकॉज समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलो चले आगे। अब लेते हैं और भी अच्छा टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आपको एंगल निकालना है दो लाइन के बीच का। ठीक बात, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, लेकिन कुछ बच्चों को आता है पहले से। अब आता है तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, कि भाई आपको जो आए उसमें आप इंप्रूवमेंट कर पाओ। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये आपको थीटा निकालना है। अब आपको पता है कि L1 का स्लोप क्या है, θ1 है, और इसका स्लोप क्या है, θ2 है। मतलब स्लोप क्या मतलब एंगल, इंक्लिनेशन है। ये θ1 है, और इंक्लिनेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये θ1 है और ये θ2 है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। मतलब θ2 की वैल्यू होगी θ माइनस θ प्लस θ1। बात समझ गई? मतलब अब आपको पता लग गया क्या, कि भैया थीटा की वैल्यू होगी θ2 माइनस θ1, यही होगी। तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने सोचा कि यार थीटा कैसे निकालो, हर बार थीटा थोड़ी ना मिलेगा मेरे को, क्योंकि आप स्लोप तो आसानी से निकाल सकते हो बट थीटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने एक बात सोची कि यार चलो इनका tan ले लूँ, और tan ले लूँ तो मेरे को स्लोप आ जाएगा। तो आपने सोचा कि भैया इधर भी tan ले लो, tan थीटा ले लिया, और इधर भी क्या ले लिया, tan θ2 माइनस θ1। ठीक बात, आपने इनका tan ले लिया। अब आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan a माइनस tan a माइनस b। क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ फॉर्मूला लिख लें, tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक बात, इस लाइन का स्लोप है m2 और इसका स्लोप है m1, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई,
टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई आपको पता है, कितना, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। और आपको पता है कि टेन थीटा वन और टेन थीटा टू क्या है, एम वन एम टू। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। बात समझ में आई? अगर आपको दो लाइन का स्लोप पता लग जाए तो उनके बीच में एंगल पता लगा लोगे आसानी से। क्यों, क्या करोगे, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये बात यहां तक लिख लो फटाफट। ठीक है, चले आगे। अब एक चीज समझना आसानी से, ठीक है, दो लाइन है, क्या लाइन है, दो लाइन है। यहां देखो, यहां तो यहां से यहां देख लो, ये थीटा है। अब एक बार बताओ, दो लाइनें एक तो एंगल थीटा बना रही हैं दोनों के बीच, और क्या बना रही हैं, एक क्या बना रही हैं, पाई माइनस थीटा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल भी तो फॉर्म कर रही हैं भाई। अगर दोनों लाइन के बीच में अगर इधर से एंगल लिया तो भाई दो टाइप के एंगल बनाती है। अगर मैंने पूछा इधर वाला, दो टाइप के एंगल होंगे, या तो क्या होगा पाई माइनस थीटा और ये क्या होगा थीटा। क्योंकि अगर इधर से पूछेगा तब भी ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और इधर से पूछेगा तो थीटा। मतलब आपको कितने एंगल मिलेंगे, दो, एक तो थीटा और एक पाई माइनस थीटा। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों लाइनें क्या बनाती हैं, एक दो टाइप के एंगल बनाती है, तो थीटा बनाएंगी या फिर पाई माइनस थीटा बनाएंगे। भाई जरूरी थोड़ी ना इधर वाले एंगल उधर ले लिए तो अब उसको ही अगर आपको बात करनी है कि देखो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये बात आपको पता है। दोनों एंगल क्या होंगे, एक बनेगा एक्यूट और एक बनेगा ऑब्ट्यूज। आपको आसानी से पता लग रहा है कि अगर ऐसे दो लाइनें काट रही हैं, ये 45 है तो ये कितना होगा 135 होगा। और अगर ये कितना है, ये अगर 90 है तो ये 90 होगा। बट अगर ये 90 से ऊपर बढ़ा तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। आपको आसानी से एक बात पता लगती है, मतलब अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज पॉइंट लिखाता हूं आपको। पहला पॉइंट, अब टेन थीटा देखो, टेन इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ की हम लाइन में बात नहीं करते। मतलब अगर टेन थीटा एक्यूट है तो कहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और टेन थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर टेन थीटा क्या आता है ग्रेटर देन 0 आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो कहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर टेन थीटा लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो कहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट में कोई है तो क्या देगा एक्यूट, और अगर सेकंड में कोई है तो क्या देगा ऑब्ट्यूज। मतलब अगर टेन थीटा नेगेटिव आ गया तो कैसा एंगल देगा ऑब्ट्यूज, मतलब पाई माइनस थीटा वाला। और अगर टेन थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या देगा एक्यूट। आप आसानी से समझो, दो टाइप के एंगल बनाते हैं थीटा और पाई माइनस थीटा। अब टेन थीटा की दो वैल्यू आ सकती है भाई, या तो ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, दो ही केसेस बनेंगे भाई, या पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। जब पॉजिटिव देगा तो टेन थीटा कैसा होगा एक्यूट होगा, और अगर नेगेटिव देगा तो टेन थीटा कैसा होगा ऑब्ट्यूज होगा। आपको आसानी से बात समझ में आ गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। टेन थीटा यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मतलब उसका मतलब क्या है कि भाई वो एक्यूट होगा। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका मतलब क्या होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, और कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। बस समझ। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि भैया एक्यूट ही बताओ, 4 एक्यूट एंगल्स, दूसरा पॉइंट 4 एक्यूट एंगल। अगर आपसे कोई एक्यूट ही पूछे तो टेन थीटा में क्या लगा दो मॉड लगा दो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, जिससे हमेशा क्या देगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है लिख लो फटाफट। चलें आगे, 2 पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट रट लेना, क्योंकि आपको अभी डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट, इफ
एक लाइन आपको दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? रट लेना, स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, बहुत काम का है ये कॉफिशिएंट ऑफ वाई। कैसे? क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्लोप बताओ। स्लोप होगा माइनस 3 अपॉन 2। क्वेश्चन 4x प्लस 5y प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0, लैख इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप बताओ। स्लोप होगा कितना? माइनस 4 अपॉन 5। किस पे डिपेंड करता है स्लोप? x और y पे। ठीक है, बात समझ में आई आसानी से? यहां तक बात समझ में आई? अगली बात करें, थर्ड पॉइंट तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या करें? आपको दो लाइनें दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपको दूसरी लाइन दे रखी है a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको दो लाइनें दे रखी है a1x प्लस a1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ। इसका स्लोप होगा m1, m1 कितना होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस a1 अपॉन b1, और m2 कितना होगा? माइनस का a2 अपॉन b2। अब इनके बीच का एंगल बताओ। ठीक है, तो आपने सोचा कि भैया मेरे को आता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? m2 माइनस m1। तो m2 कितना? माइनस का a2 अपॉन b2 और माइनस m2 माइनस m1, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? प्लस a1 अपॉन b1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गए, तो a1 अपॉन b1 और a2 अपॉन b2। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो गया? देखो, मन की आंखों से b1 b2 क्या लिया आपने? एलसीएम लिया और काट दिया, तो कितना हो गया? माइनस का a2 b1 प्लस a1 b2 अपॉन कितना हो गया? यहां कितना हो गया? b1 b2 प्लस a1 a2। अब आपको रटना नहीं है, ये केवल निकालने का मेथड बताया मैंने, रटना नहीं है, ये रटने के लिए नहीं बताया, आपको केवल स्लोप निकालना है। जब आपको लाइन की इक्वेशन दे दे तो स्लोप कैसे निकलता है? आप y इक्वल टू mx प्लस c से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, यहां तक लिख लो फटाफट, आगे बात करते हैं। ठीक है, चले 4 पॉइंट हो गए, 5वें पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन क्या है? पैरेलल है, तो एक बात बताओ, उनके बीच में थीटा क्या होगा? 0 होगा। उनके बीच में थीटा क्या होगा? 0 होगा। ठीक बात। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? जिनको नहीं आता उनको बता देता हूं, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्यों? sin 0 अपॉन cos 0, तो 0 अपॉन 1। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी? 0। तो tan थीटा कितना होगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक बात। ये 0 है तो इसको इधर लाए तो 0 हो गया, मतलब m1 इज इक्वल टू कितना हो गया? m2। तो अगर किन्हीं का स्लोप क्या है? स्लोप क्या बराबर है, तो उन लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। और अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या कर दो? बराबर कर दो। और अगर स्लोप बराबर है तो लाइंस आर पैरेलल। ये आपने 5वें पॉइंट में एक बात सीखी। छठा पॉइंट, दो लाइनें हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप बताओ, m1 बताओ माइनस a1 अपॉन b1 और m2 बताओ माइनस a2 अपॉन b2। अब अगर स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर है तो क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन, इसको यहीं लिख लेते हैं, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो देखो भाई, दो लाइन पैरेलल है, उनको चेक कैसे करते हैं?
अगर आपको दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आप लास्ट ईयर पढ़े हो कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b, ओ सॉरी a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। अब a2 को इधर ले आओ, b1 को इधर ले जाओ, तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए तो क्या होगी, लाइन पैरेलल होंगी। ठीक बात, जैसे देखो 3x प्लस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो 3 अपॉन 6 किसके बराबर है, 4 अपॉन 8 के। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, पैरेलल। बात समझ में आई, आसानी से समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चनों की तरफ। तो जी आपने अब सबसे पहले क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक बात। अब टेन थीटा की वैल्यू m1 m2 रखी, मतलब m1 माइनस m2 रखी, तो कितना हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। टेन थीटा की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 कब होती है, tan 15 डिग्री पे। मतलब थीटा कितना आ गया, 15 डिग्री। और अगर कोई बच्चा ज्यादा अच्छा दौड़ता है तो उसको एक बात समझ में आ गई कि m1 √3, m1 क्या है √3 और m2 क्या है 1। m2 1 है, मतलब एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। और अगर m2 क्या है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 15। बस, फॉर्मूला भी नहीं रखना था। m1 आपने बताया 45 है मतलब कोई भी लाइन का एक एंगल 45 है, एक 60 है, तो यहां कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। बात पता लगी रही है आपको। वहां तो क्या होता था हमारे पास कि एंगल नहीं निकलते थे, तो हमारे पास हमने m1 m2 में लाना पड़ा। अगर एंगल ही निकल जाए तो आसानी से बता सकते हैं, ये 45 है, ये 60 है, तो उस प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ये 50। बात समझ में आई, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन करें। चलो, क्वेश्चन अगला, if line P into P square plus 1 x minus y plus 9 is equal to 0 और P square plus 1 का स्क्वायर x plus P square plus 1 y plus 29 is equal to 0 are perpendicular to same line, are perpendicular to same line, find P, find P। अब आपको क्या बोल रहा है वो कि भाई आपके पास क्या है कि दो लाइनें हैं, वो एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, सेम लाइन पे, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, सेम लाइन पे परपेंडिकुलर। तो बताओ ये दोनों लाइन क्या हुई, ये L1 और L2 क्या हुई, पैरेलल। तो अगर दोनों लाइनें पैरेलल है मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या किया आपने, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कट गया, तो p इज इक्वल टू माइनस। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत यूज हो रही है, मेरे को पता है, थोड़ा बहुत सीख लो और
स्ट्रेट लाइन तो पूरी, अब मैं ज्योमेट्री पे ले आया, आपको मैं सब जगह बताता हूं कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन फाइंड एंगल बिटवीन √3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो देखो, एंगल के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों का स्लोप। एंगल के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों का स्लोप। तो बताओ m1 कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस √3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y मतलब -1, तो कितना हो गया √3। और m2 कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस वो कॉफिशिएंट ऑफ y, तो कितना हो गया 1।